हाय। तो आज मैं क्या सोच रही हूँ ना कि हम ना जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कि आपको पता है सबसे पहले आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है उसमें आपको सबसे पहले आएगा 1773 का जो एक्ट होता है वो आएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूंगी कि इसके पीछे रीजन क्या था। जो 1773 में यहाँ पे एक एक्ट आता है उसके पीछे क्या रीजन था, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ना इस पे मैंने हल्के हल्के से कीवर्ड्स लिख लिए ताकि मैं भूलूँ ना चीज़ों को। ठीक है, तो 1600 में क्या होता है, मोनार्क जो यहाँ पे मोनार्क होती है वो एक प्राइवेट कंपनी को इंडिया में भेजती है और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया जाता है। अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ही क्यों दिया जाता है, इसको वेस्ट कंपनी क्यों नहीं बोला गया? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोला गया क्योंकि यूरोप के यदि आप ईस्ट में चलोगे तो इंडिया आएगा, है ना। और क्योंकि ईस्ट में जा करके इंडिया आया इसलिए इस कंपनी का नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ही यहाँ पे कंपनी आएगी वो हर साल क्या करेगी, 4 लाख पौंड मोनार्क को देगी। अब मोनार्क को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। आफ्टर ऑल क्या कर रही है मोनार्क, यहाँ पे मोनोपोली दे रही है इसको कंपनी को कि आपके सिवा यहाँ पे ब्रिटेन से कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मोनोपोली मिल गई, तो मोनार्क को भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। इस वजह से हर साल यहाँ पे 4 लाख पौंड कंपनी देगी मोनार्क को। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 3-4 रीजन मैं बताऊंगी क्यों यहाँ पे 1773 का जो एक्ट है वो आएगा। तो सबसे पहले रीजन क्या होता है, 1769 की बात है। 1769 में क्या होता है, यहाँ पे फेमाइन आता है बंगाल में, और बंगाल में फेमाइन आने की वजह से 1/3 जो पॉपुलेशन होते हैं भूख की वजह से मर जाती है, क्योंकि फेमाइन का मतलब तो भूखमरी होता है ना। यहाँ पे भूखमरी आई तो यहाँ पे 1/3 जो पॉपुलेशन हो गई वो मर गई, और उसकी वजह से देखो यहाँ पे टैक्स भी नहीं आ रहा, रिवेन्यू भी नहीं आ रहा, ऊपर से पॉपुलेशन मरती जा रही है। सेकंड आपका मैं रीजन बताऊंगी यहाँ पे, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था, इसमें देखो कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है फर्स्ट एंग्लो वॉर हो गई तो कुछ खास रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन खर्चा जरूर हुआ इंडियंस का भी और यहाँ पे ब्रिटेन वालों का भी, है ना। और थर्ड है आपका भ्रष्टाचार, जो कि कंपनी करती थी, बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार करती थी, हर चीज़ में घूस मांगती थी। और चौथा आपका हो गया टी ट्रेड। पहले क्या था, अमेरिका के साथ में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका ही ट्रेड होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो इंडोनेशिया में डच रह रहे थे उनका 85% टी का ट्रेड अमेरिका के साथ में होने लगा। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन वालों को हो गया नुकसान, क्यों, डच वाले कर रहे हैं अमेरिका के साथ में ट्रेड। तो ये 3-4 रीजन थे जिसकी वजह से 1772 में क्या हुआ, जो ये कंपनी थी प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, इसने क्या किया, 1 लाख पौंड यहाँ पे लोन लिया मोनार्क से देने के बजाय। मतलब कि 4 लाख देती थी ना हर साल, अब की बार उसने 1 लाख लोन ही ले लिया। और इससे फर्क पड़ा मोनार्क को कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, तो उसने क्या किया कि ठीक है इसको रेगुलेट किया जाए। तो उन्होंने रेगुलेट किया। सबसे पहले उन्होंने जो जनरल था बंगाल का उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल, उसके साथ में 4 मेंबर भी जोड़ दिए गए। अभी ये बन गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, इसमें क्या था कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, मतलब जो गवर्नर जनरल है उसको कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें से 4 लोगों में से 4 मेंबर में से 2 का गवर्नर जनरल के साथ में एग्री करना बहुत ज़रूरी है, तभी इम्प्लीमेंट होगी चीज़ें। अगर कोई कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा उसके लिए गवर्नर जनरल ने कोई डिसीजन लिया, वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक 2 लोग 4 में से वहाँ पे एग्री ना करें। फर्स्ट तो ये था। सेकंड था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या था कि जो ये ब्रिटेन में बैठता था, जो भी इंडिया में होता था उसकी खबर रखता था, उसकी रिपोर्ट बना करके जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की उसको देता था। थर्ड आपका क्या हुआ, जो घूस ली जा रही थी उसको बंद कर दिया गया कि अब आप ना घूस नहीं लोगे, आप घूस ले करके यहाँ पे आते हो बड़े अमीर बन बन के, है ना, जिसका कि एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटेन वालों पर। आपको जो फोर्थ वाला होगा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है 1774 में स्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन वो होगा ब्रिटिश वालों के लिए। यहाँ पे जो इंडियंस है, जो नेटिव है, उनके लिए ये नहीं है। और जो यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे वो बनेंगे आपकी एलिजम पे। तो ये था आपके 1774 का जो एक्ट है, इसके मैंने आपको रीजन बता दिए, इसके पीछे क्या रीजन थे, क्यों ये एक्ट आया और क्या क्या इसमें हुआ एक्ट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता सकते हो। बाय।